नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आखिर हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते? क्या मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद किया गया है? और क्या मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है? और इसके साथ ही बात करने वाले हैं कि मक्का मदीना में शैतान कौन है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदुओं के लिए मक्का मदीना जाने पर रोक लगाई है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ऐसा सच में तो नहीं कि मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है और इसी सच को छुपाने के लिए हिंदुओं के मक्का मदीना जाने पर रोक लगाई गई है। और इसके साथ ही यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई हिंदू जानबूझकर मक्का मदीना में छुपकर प्रवेश कर ले तो उसका क्या हाल किया जाएगा। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो जानते हैं हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल मक्का मदीना में जाने पर उन सभी लोगों के लिए बैन लगाया गया है जो मुस्लिम नहीं है। और इस बैन के पीछे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना एक मुस्लिम धार्मिक जगह है, ना कि कोई टूरिस्ट प्लेस जो वहाँ किसी भी धर्म का इंसान घूमने चला जाए। मक्का मदीना एक मुस्लिम धार्मिक स्थल है और यह एक मुस्लिम राष्ट्र में स्थित है, तो ऐसे में कोई भी हिंदू यहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो वही कुछ अन्य लोगों का मानना है कि दूसरे धर्म के लोग मक्का मदीना और अल्लाह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे में लोग अल्लाह के प्रति कभी भी अपनी पूरी श्रद्धा नहीं रख सकते हैं। और अगर इस तरह के लोग मक्का मदीना में जाते हैं तो ये उनके अल्लाह का अपमान होगा। इसलिए ऐसे लोगों को मक्का मदीना के दर्शन पर बैन लगाया गया है। परंतु इन सभी मान्यताओं में से जो मान्यता या फिर यूँ कहे कानून सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है वह यह है कि कुरान में लिखा गया है, ओ तुम जो विश्वास करते हो वास्तव में मूर्ति पूजक अशुद्ध है, इसलिए इन्हें इस साल के बाद पवित्र मस्जिद के पास न जाने दें। वैसे अब दोस्तों, इस स्टेटमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार सभी गैर मुस्लिम लोग अशुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें मक्का मदीना में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है और यह बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जो लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मदीना में जिस काले खंबे को वे शिवलिंग समझते हैं असल में इस्लामिक धर्म के अनुसार वे एक शैतान की मूर्ति है जिसने पैगंबर हजरत मोहम्मद को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। दरअसल दोस्तों, मक्का में एक बहुत बड़ा खंबा है। इस खंबे को ही शैतान की मूर्ति कहा जाता है और मुस्लिम लोग इस खंबे को कंकड़ों से मारते हैं। आपको बता दें कि मुस्लिमों में कंकड़ से उस खंबे पर कंकड़ फेंकना एक रिवाज है। यह कहा जाता है कि जब खुदा ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में हजरत मोहम्मद से उनकी अपने पसंदीदा चीज़ मांगी तो ऐसे में उनके पास सबसे पसंदीदा चीज़ उनका एक लौता बेटा था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। बहुत सोच विचार और खुदा के हुक्म को मानने के लिए उन्होंने खुदा को पसंदीदा चीज़ के रूप में अपना इकलौता बेटा देने का निर्णय लिया। और ऐसे में जब वे अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला जो हजरत इब्राहिम को भड़काने लगा और उन्हें बार बार यह कहने लगा कि आप इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं और अब तो इस बुढ़ापे में आपका कोई दूसरा बेटा भी नहीं होगा। शैतान के भड़काने के बाद कुछ समय के लिए मोहम्मद इब्राहिम भी अपने बेटे के प्यार में कुछ समय के लिए झुक गए, लेकिन हजरत इब्राहिम ने फिर भी खुदा को अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का निर्णय लिया। क्योंकि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को मरता देख नहीं सकते थे, इसलिए जब वे अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक खुदा ने कुर्बानी के वक्त उनके बेटे के बदले एक बकरी को रख दिया। और ऐसे हजरत इब्राहिम खुदा की इस परीक्षा में पास हो गए और इसीलिए ही मुस्लिम लोग खुदा को कुर्बानी देने के लिए बकरी ईद मनाते हैं और उन्हें कोई शैतान भड़काए न, इसलिए बकरी ईद के बाद मक्का मदीना में उस शैतान की मूर्ति को कंकड़ से भी मारते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि कोई हिंदू छुपकर मक्का मदीना में चला जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब ज़रा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम आपको बता दें कि मक्का मदीना में हिंदू ही नहीं बल्कि कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। इसके कई कारण हैं।
सबसे पहले यहाँ जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जो इस बात का सबूत होता है कि मक्का मदीना जाने वाला व्यक्ति मुस्लिम ही हो और उसका किसी अन्य धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मक्का जाने के रास्ते में आपको जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और अरब सऊदी के कानून के अनुसार जो भी दूसरे धर्म का इंसान मक्का मदीना में छुपकर या फिर किसी भी तरह से एंट्री कर लेता है तो उसके बारे में पता चलने पर उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगा जाएगा और इसके बाद उस इंसान को तुरंत उस देश से निकालकर उसके अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। फिर भी आप खुद सोचिए, अगर एक साथ लाखों मुस्लिमों को ये बात पता चलती है कि कोई दूसरे धर्म का इंसान उनके पवित्र तीर्थ स्थल में चोरी छुपे घुस गया, तो ऐसे में सभी मुस्लिम लोगों को यह लगेगा कि मान्यता के अनुसार उनकी पाक जगह की पवित्रता खंडित हुई है। तो वैसे सभी लोग मिलकर उस इंसान का क्या हाल करेंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको यह जानकारी तो हो गई होगी कि आखिर हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते और क्या मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद किया गया है और मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान तो नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।